second type of reactions in which OH bond is cleaved. ठीक है, तो cleavage of OH bond takes place in alcohols in the presence of certain you can say strongly basic substances. Actually you know this thing कि कोई भी species अपने में से अगर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में रिलीज करती है, that species acts as acid ना. तो alcohols and phenols they also react with very strong substances, basic substances in order to release hydrogen gas and they form alkoxides. ठीक है, तो सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम, these are the reactive metals which react with alcohols to give hydrogen gas. First write down under first property लिख लो acidic nature. Right statement here. Alcohols and phenols are, यहाँ मैं दोनों की कलेक्टिव ही करा रही हूँ क्योंकि दोनों की सेम प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा फिनॉल स्ट्रॉन्गर है तो कंपैरिजन भी यही हो जाएगा. Alcohols and phenols are acidic in nature and react with active metals like sodium, potassium, magnesium and aluminium to form metal salts, and actually alkoxides या phenoxide salts बन जाते हैं metals के साथ and release hydrogen gas. Phenol and alcohols are similar in this reaction. Both of these react with metals to give hydrogen gas, but only with reactive metals, not with all. ये है सोडियम एल्कोक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड. इथॉक्साइड जो भी अल्कोहल है उस पर नहीं मानते, कॉमन नेम है सोडियम एल्कोक्साइड. Next, write comparison of acidic nature of alcohols and phenol, which is quite important and can be asked in exams as a reasoning question. Comparison of acidic strength of alcohols and phenols. Actually, alcohols are weaker acids than phenol. अगर हम if you remember बेटा 11th में आपने एक टर्म किया इक्विलिब्रियम चैप्टर में Ka Kb, किसी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होता है एंड बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb होता है, एंड हायर इज द वैल्यू ऑफ Ka, ग्रेटर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ. ये मेजर है डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी एसिडिक के एसिडिक स्ट्रेंथ के और बेस की स्ट्रेंथ कितनी है उसका. तो सपोज अगर हम कैलकुलेट करते हैं अल्कोहल्स और फिनॉल्स के लिए Ka वैल्यूज, तो Ka फॉर अल्कोहल्स इज इन द रेंज ऑफ 10 raised to the power minus 16 to 10 raised to the power minus 18, and Ka for phenols it comes out to be, तो हायर Ka वैल्यू फिनॉल्स के लिए आती है. ठीक है, और वाटर की Ka वैल्यू याद है आपको? व्हाट इज द Ka वैल्यू फॉर वाटर? इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, अदरवाइज एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली वेरी करती, टेम्परेचर के साथ ज्यादा नहीं. कितनी है? -40.
क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन और OH आयंस दोनों 10⁻⁻7 सेम अमाउंट में रिलीज करता है, तो टोटल जो Ka वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी 10⁻14। तो वाटर के कंपैरेटिवली फिनॉल का जो एसिडिक वाटर को एक्चुअली हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं बिकॉज इट रिलीजेस बोथ हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन। तो वाटर को अगर हम एसिडिक बिलीव कर रहे हैं, इसका Ka वैल्यू 10⁻14 है, तो उसके कंपैरेटिवली कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, इसकी Ka वैल्यू हायर है, तो हायर वैल्यूज फॉर दिस। ठीक है, फिनॉल इज you can say quite more acidic as compared to alcohols, and that is the reason कि फिनॉल लिटमस का कलर भी चेंज कर देता है, बट alcohols cannot change the color of litmus क्योंकि alcohols वाटर के कंपैरेटिवली भी लेस एसिडिक है। तो जब वाटर ही चेंज नहीं कर पाता लिटमस कलर, तो फिनॉल्स भी नहीं कर पाता। ठीक है, और एक टेंडेंसी और है अल्कोहल्स की, अल्कोहल जब अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देते हैं तो दे गिव दैट एल्कोक्साइड आयन, और ये एल्कोक्साइड आयन जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है इट फॉर्म्स अगेन अल्कोहल। तो वाटर इसको हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन डोनर कौन होते हैं, एसिड्स ना, तो वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एज कंपेयर टू अल्कोहल। और अल्कोहल्स ब्रोंस्टेड एसिड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो व्हेन अ सब्सटेंस डोनेट्स हाइड्रोजन आयन टू सम अदर स्पीशीज, तो जो स्पीशीज बन रही है हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस एक वीकर एसिड का मतलब ये चीज इनवर्स है, अगर एसिड वीकर है तो उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड इफ यू रिमेंबर मैंने आपको चैप्टर हेलो एल्केन्स में बताया था कि एल्कोक्साइड आयंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस एज कंपेयर टू नॉर्मल OH आयन। तो वाटर जो OH आयन रिलीज करता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस है, अल्कोहल्स जो RO नेगेटिव आयन या OR नेगेटिव आयन रिलीज कर रहे हैं वो उनके कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, तो वाटर के कंपैरेटिवली OH आयंस के कंपैरेटिवली OR नेगेटिव आयन जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, बेसिक नेचर उसका ज्यादा है क्योंकि अल्कोहल्स देमसेल्व्स आर वीक एसिड, तो वीकर एसिड कॉन्जुगेट बेस उनका स्ट्रॉन्ग होगा, एंड दैट इज द रीजन कि कहीं से भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रहती है। तो अगर ये टेंडेंसी हायर है तो उनका एसिडिक नेचर वीकर होगा, तो दिस स्लाइटली ओनली डिसोशिएट टू गिव सम हाइड्रोजन आयन, दैट इज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, अदरवाइज किसी बेसिक सॉल्यूशन जैसे NaOH KOH इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं आ रही है, सिर्फ मेटल्स की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, अदरवाइज नहीं। बट फिनॉल्स कैन रिएक्ट विद वेरियस अदर बेसिस लाइक NaOH KOH, सबके साथ रिएक्शन शो होती है फिनॉल्स। तो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। रीजन गेस कर सकते हो क्यों? मैं आपको स्ट्रक्चर बना के यहाँ बता रही हूँ। ये तो हमने बताया कि Ka वैल्यू से हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है, बट अदरवाइज सम रीजन माइट बी देयर ना। ये वाटर, दिस इज अल्कोहल, दिस इज फिनॉल। तो वाटर के कंपैरेटिवली ROH हमने बोला वीकर एसिड। व्हाई इट इज वीकर एसिड? एसिडिक नेचर का मतलब क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट विल अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड दिस हाइड्रोजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोजन ग्रुप, सपोज हम एक ही बॉन्ड को भी कंसीडर कर रहे हैं कि एक ही साइड से हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है वाटर से, दूसरा OH आयन ही बचता है, तो ये जो हाइड्रोजन है इसका इतना कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या डोनेटिंग इफेक्ट नहीं है। बट इन केस ऑफ अल्कोहल्स, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, so they donate electron and they increase electron density in this already negatively charged oxygen। तो उनको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं से मिल रही है, तो ये जो बॉन्ड है वो उतना स्ट्रॉन्गर हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं वहां से खींच रहा इलेक्ट्रॉन को, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, तो इट becomes you can say difficult to release hydrogen ion in alcohols। But what happens in case of phenols? Phenols के केस में in phenols, as you know, benzene ring के साथ ऐसा group attached है which has a lone pair, so due to this plus R effect will be shown, and you know that मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अदरवाइज यू नो हाउ टू ड्रॉ दिस रिजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ लोन पे, वजह से दैट विल रोटेट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एंड ऑक्सीजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज।
तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो फिनॉल के हम बनाते हैं उसमें से 3 जो बीच में स्ट्रक्चर्स आएंगे उनमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिकॉज इट हैज डोनेटेड दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, आपको डेफिशिएंसी कहाँ से पूरी करेगा, ये तो डबल बॉन्ड बन गया, ऑब्वियसली OH बॉन्ड विल बिकम वीकर एंड इट विल रिलीज हो जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो दिस इज द रीजन दैट ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी और ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ OH group on benzene ring, this oxygen of phenol becomes more electron deficient in nature, whereas ROH के केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ रिंग से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे उनके पास, रादर O will donate electron because plus R effect more pronounced है OH group का as compared to its inductive effect। ठीक है, O भी इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यहाँ पे भी है, बट यहाँ पर माइनस I के कंपैरेटिवली प्लस R इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो इट विल रिजल्ट इन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ड्यू टू व्हिच it withdraws electrons from OH bond releasing hydrogen ion in the solution। तो alkaline medium में भी ये एक acidic behavior शो करेगा इसीलिए। उसके अलावा देखो अभी हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया सपोज इसने, अब क्या बचा है यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन में भी टेंडेंसी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके वो भी आगे रेजोनेंस शो करता है। तो फिनॉल एज वेल एज फिनॉक्साइड आयन बोथ आर रेजोनेंट स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल्स, और जहाँ कभी मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी रहती है वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एंड इफ यू कंपेयर रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑफ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल, क्योंकि फिनॉल में यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहता है दो स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हेन एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, मोर ओवर वो चार्ज अपना इजीली डिस्पर्स कर पा रहा है रिंग के अंदर, तो दैट इज द रीजन फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एंड इट रेडीली फॉर्म्स इन द सॉल्यूशंस एंड इट शोज एसिडिक बिहेवियर, जबकि एल्कोक्साइड आयंस में स्टेबलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, उनमें कोई रेजोनेंस नहीं है, और एल्कोहल्स में भी रेजोनेंस नहीं है। तो एल्कोहल्स एंड एल्कोक्साइड आयंस बोथ आर अनस्टेबल, और यू कैन से नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, हेंस दे डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। तो ये थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं आपको लिखवा देती हूँ, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाई फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन एल्कोहल्स। राइट डाउन। एल्कोहल्स are weaker acids than water अब ब्रैकेट में लिख लो पीके के वैल्यूज जो रेंज है अल्कोहल्स के लिए 10⁻⁻16 to 18, के वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -16 to -18। वाटर की लिखने की जरूरत नहीं, वो फिक्स्ड है 10⁻⁻14 ना। एंड फॉर फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड with Ka values 10⁻⁻6 to 8। Phenols are stronger acids than alcohols and water with Ka values 10⁻⁻6 to 8 -8. Hence can change the litmus. Hence can change the color of litmus from blue to red. So what reason लिख लो next. What is the reason for this strong acidic behavior? Strong acid का मतलब ये नहीं कि इतने ज़्यादा acidic है, not that much. Stronger acids जो HCl वगैरह उनकी Ka value 10⁻9 तक होती है, जो HCl एसिड है हमारे। ठीक है, तो वो इतने हाई Ka वैल्यूज वाले हैं स्ट्रॉन्गर एसिड। ये वीकर एसिड्स में ही एसिटिक एसिड हो गया 10⁻⁻3-4 की रेंज में एसिटिक एसिड का होता है, तो उससे तो कंपैरेटिवली वीकर ही होगा फिनॉल। right reason
phenols are resonance stabilized molecules. Phenols are resonance stabilized molecules in which oxygen atom acquires positive charge due to plus R effect. Oxygen atom acquires positive charge due to plus R effect. Hence, OH bond weakens. OH bond weakens, releasing hydrogen ion. अगर आपने स्ट्रक्चर्स बनानी है 5 पूरी बनानी पड़ती है अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो अभी के लिए आप 1-2 बना लो बाकी कंप्लीट कर लेना बाद में वही वाली आगे इसको फॉरवर्ड करते जाना बनाने आती है हम सबको बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हर चैप्टर में आपको जो ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस है वहाँ उनकी जो मैकेनिज्म या उनका आप समझ लो रिएक्टिविटी भी एक्सप्लेन करनी है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेजोनेटिंग इफेक्ट फॉर दीज एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स ना राइट नेक्स्ट phenoxide ion स्ट्रक्चर बना दो ये एक ही बना दो phenoxide ion formed after removal of hydrogen ion is also resonance stabilized. Phenoxide ion formed after removal of hydrogen ion is also resonance stabilized. Rather more stable than phenol. Hence, phenols readily lose hydrogen ions to show acidic behavior. Next paragraph, right? Alcohols due to plus I effect of R group or alkyl group. Alcohols due to plus R effect of R group have lesser tendency to release hydrogen ions. Moreover, no resonance is possible in alcohols and alkoxide ion both. Moreover, resonance is also not possible in alcohols and alkoxide ions. Clear? So this is the reason what you can tell why alcohols are weaker acids and phenols are stronger acid. अब phenol के acidic nature के लिए एक और reaction NaOH के साथ भी लिखो. Na के साथ तो मैंने लिखवा दी थी आपको. यहाँ next देखो second reaction with NaOH. Acidic nature में यही है पहले Na के साथ लिखी थी हमने मतलब active metals के साथ. NaOH और अदर स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशंस के साथ अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं तो अल्कोहल्स डू नॉट शो रिएक्शंस ROH प्लस NaOH ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों के बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ में नो रिएक्शन whereas phenols
react with NaOH, form salt and water. Salt वही सोडियम फिनॉक्साइड ही बनेगा, साथ में वाटर. The metals के साथ सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज होती है और एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन will get converted to water. So yeah, you will get. So this reaction also proves more stronger acidic behavior of phenols. तो लिटमस टेस्ट भी फिनॉल्स में अगर कंपैरिजन पूछे, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट गिवन अल्कोहल इज अ फिनॉल और अल्कोहल, तो यू कैन सिंपली, अगर आपको बताया कि अल्कोहल्स ही एक फिनॉलिक कैटेगरी में एक नॉर्मल अल्कोहल है, तो आप लिटमस से भी टेस्ट कर सकते हो. अदरवाइज NaOH टेस्ट इज आल्सो देयर. अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद दैट. अब नेक्स्ट हेडिंग दे दो, इफेक्ट of substituents on acidic strength of phenols. हाँ जी, एसिडिक स्ट्रेंथ को थोड़ा थॉरोली डिस्कस किया हुआ है. एक ही प्रॉपर्टी चल रही है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल. इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स on acidic nature or acidic strength of. अब ये इसका मतलब क्या है कि अगर फिनॉल जो नॉर्मल बेंजीन रिंग पे OH है वो तो एक सिंगल फिनॉल हुआ ना, सब्स्टिट्यूएंट्स में आल्सो भी अटैच्ड बिकॉज पूरी बेंजीन रिंग में 5 पोजीशंस और भी अवेलेबल है. तो अगर कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन में बेटा आपको 3-4 तरह के फिनॉल्स दे देंगे एंड इट कैन बी आस्क्ड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट अगर छोटा सा एक माइंड में रखना है, वो जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पे फिनॉल्स के अंदर, ठीक है, या आप फिनॉक्साइड आयन की अगर आप बात करो, इसका इफेक्ट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और यहाँ जो ऑक्साइड की नेगेटिव चार्जेस पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी है फिनॉक्साइड आयन का. ठीक है, अब सपोज आपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर लगा दिया. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं, जो भी इसी तरह के प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं. ठीक है, या फिर कोई एल्काइल ग्रुप है जो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है. तो ऐसे कोई भी ग्रुप जो और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं रिंग में, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं जो ऑर्थो मेटा पैरा किसी पोजीशन पे हो सकते हैं, जनरली ऑर्थो एंड पैरा के लिए ज्यादा प्रोनाउंस होते हैं इफेक्ट, तो ऑक्सीजन की अपनी जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है रिंग के अंदर वो कुछ हद तक कम होगी ना. तो या तो यहाँ से आर ग्रुप आएगा या वहां से एक ही जगह से होगा, दोनों साइड से, मतलब एक तरह का आप कह दो कि कम हो जाएगा प्लस आर इफेक्ट फिनॉल्स का. या फिर अगर हम इसकी बात करें, जो कोई इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग में आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अल्टीमेटली और ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को और इंटेंसिफाई कर देगा. डिस्पर्सल होने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज है या डेंसिटी है दैट विल गेट इंटेंसिफाइड ऑन दिस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन ऑफ फिनॉक्साइड आयन. तो दोनों ही में ही आप कंपैरिजन एक में किसी में भी बता सकते हो रीजन देके. दैट विल अफेक्ट दी क्या एसिडिक स्ट्रेंथ पे इफेक्ट आएगा. एक तरफ इसकी जो टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज लाने की, वो कम हो गई क्योंकि कोई और भी ग्रुप आ गया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. अब एट अ टाइम तो एक ही ग्रुप डोनेट कर सकता है ना, तो एक समझ लो 50% कम हो गया अगर 50% इसका कंट्रीब्यूशन जा रहा है. अब इधर अगर इलेक्ट्रॉन जो फिनॉक्साइड आयन सपोज बना, उसकी अगर हम बात करें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की, तो उसका नेगेटिव चार्ज अब डिस्पर्स नहीं हो पा रहा और वो इंटेंसिफाई हो गया, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड लोकलाइज्ड हो गया जो पहले डीलोकलाइज्ड था. तो दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस फिनॉक्साइड आयन को वीकर कर रहे हैं बिकॉज इसके अंदर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी या डिस्पर्सल की पॉसिबिलिटी कम हो गई, और इधर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ा रहे हैं, तो ऑक्सीजन अल्टीमेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने में वीक हो जाएगा. तो इफ सम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक एल्काइल ग्रुप्स, एक और OH ग्रुप लगा हुआ है, या फिर आपके NH2 ग्रुप अमाइंस जो हैं, ऐसे जितने भी ग्रुप्स हैं वो अगर अटैच्ड है बेंजीन रिंग के अंदर फिनॉल्स के अंदर, तो देयर एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी लेसर देन फिनॉल. ठीक है, क्रिसॉल्स जो होते हैं, क्रिसॉल बताया था मैंने आपको, याद है किसी को क्या होते हैं, एक CH3 ग्रुप लगा होता है और एक OH ग्रुप, OH के साथ CH3, ये क्रिसॉल है. तो क्रिसॉल में क्या, ये एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है. इसके पास लोन पेयर नहीं है बट
ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से अपना प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो क्रिसॉल विल बी वीकर एसिडिक एज कंपेयर टू फिनॉल। और अगर सपोज इसकी जगह अमाइनो ग्रुप लगा तो दीज आर नोन एज अमाइनो फिनॉल्स। इथॉक्सी जो ईथर ग्रुप्स है, ईथर ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दे रहा है क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ठीक है। तो आपको कंपैरिजन आएंगे तो एक फिनॉल होगा और दूसरा साथ में आपको ईथर ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, इट मे बी। हेलोजेंस के साथ रिवर्स करोगे क्योंकि हेलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस होता है, वो हम अभी बाद में करते हैं डिस्कस। तो विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक एल्काइल ग्रुप्स, अमाइनो ग्रुप, ईथर ग्रुप और एक और OH ग्रुप है, ठीक है। What will happen? Acidic strength of phenols will be lesser as compared to normal phenol. Write down this first point, मतलब इसको अलग अलग 2 पॉइंट्स में लिख लो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का क्या इफेक्ट है, विथड्रॉइंग का क्या इफेक्ट नहीं होंगे ना उसके पास, क्योंकि उसने H से ले लिया ना बॉन्ड पे। तो टोटल ऑप्टेट तो कंप्लीट है और वो गेन किया उसने एक्स्ट्रा ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये एक तो बॉन्ड में यूटिलाइज था तो इसलिए नेगेटिव चार्ज, राइट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक एल्काइल ग्रुप्स, आर लिख लो, लाइक आर, इस तरह से लिखे जाते हैं ग्रुप्स एक बॉन्ड के साथ, आर, OH, OR एंड अमाइनो। इवन 1 डिग्री, 2 डिग्री अमाइंस, 3 डिग्री अमाइंस, सारे ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक दीज increase electron density in benzene ring and intensify electronic charge on phenoxide ion or on oxygen atom of phenoxide ion, resulting in decreased acidic strength,